गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वचन के बारे में बताने जा रही हूँ। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। जैसे परिभाषा से ही हमें पता चल रहा है, संज्ञा या सर्वनामों या विशेषणों या क्रिया काम को करने वाले कि जिस रूप से संख्या मतलब कितनी संख्या है, एक है या दो है, उसका बोध हो जाता है तो वे हमारे वचन कहलाते हैं। जैसे जहाँ संख्या की बात आ रही, जैसे लड़की खेलती है तो ये एक संख्या का बोध हो रहा है। लड़कियाँ खेलती हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ खेल रही हैं, अर्थात ये बहुत सी हमारी संख्या का बोध हो रहा है। उसी तरह अगर फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, या तालाब में एक मछली नहीं बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं, माली पौधों को सींच रहा है, बहुत सारे पौधों को सींच रहा है, या कछुआ खरगोश के पीछे, तो देख के ही जिन वाक्यों से हमें ये पता चल जाता है कि या एक चीज है या बहुत सारी चीज है, तो वहीं पे हमें संख्या का बोध हो जाता है कि यह एक है या अनेक है। तो ऐसी ही चीजों को हम वचन कहते हैं, जिसमें संज्ञा भी हो, सर्वनाम, विशेषण तथा काम को जिस रूप से हम करते हैं उसमें जिसमें संख्या का बोध होता है तो वे हमारे वचन ही कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से ही आपको लग रहा है एक वचन मतलब एक वस्तु, शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो, अर्थात एक चीज का पता चले, एक चीज के बारे में हमें बताओ कि ये एक ही चीज है, तो वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया आदि। मतलब स्त्री एक ही स्त्री है, एक होने का बोध हो रहा है, घोड़ा भी एक घोड़ा है, नदी भी एक ही नदी के बारे में, और रुपया एक ही रुपया। तो मतलब जहाँ पे एक होने का बोध हो रहा है, एक के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे एक वचन होता है। बहुवचन, बहु मतलब होता है बहुत सारे, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, अर्थात एक से अधिक होने का ज्ञात हो, तो वे हमारे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे स्त्रियां, वो एक स्त्री नहीं है, मतलब बहुत सारी स्त्रियां हैं, घोड़े बहुत सारे घोड़े, नदियां बहुत सारी नदियां, रुपए बहुत सारे रुपए, अर्थात जहां एक से अधिक होने का बोध हो, एक से अधिक होने का ज्ञात हो, तो वहां पे बहुवचन वो कहलाते हैं। वचन परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोभ आदि। ये जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, हम इससे परिवर्तन इन शब्दों को नहीं करेंगे। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। ये कुछ शब्द हमारे एक वचन में हैं, जो जैसे ये शब्द हैं हम इसको किसी ना बहुवचन या किसी और वचन में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जैसे एक वचन में है उसे वैसे ही हम रखेंगे। ठीक इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव हम एक वचन में ही होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा हो तथा भाववाचक जो संज्ञा का प्रयोग जो हम करते हैं, हम सदैव एक वचन में ही करते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र सदैव जो थे वो सत्य बोलते थे। आदर सूचक शब्दों में सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है, जहाँ सम्मान करने की बात होती है।
जैसे माता जी बाजार गई हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात ये एक वचन में भी वैसे रहते हैं और बहुवचन में भी वैसे रहते हैं। जैसे पिता, योद्धा, चाचा, फल, बाजार, कागज, फूल, छात्र, दादा, राजा, मुनि आदि। ये शब्द जो है दोनों वचनों में एक जैसे ही रहेंगे, इसमें इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको वचन का पाठ समझ में आ गया होगा।